Hi, welcome back to my channel Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है जी लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस फ्रॉम योर सोलमेट या इवन अगर आप किसी से रिलेशनशिप में भी हैं इवन योर करंट पार्टनर तो उनकी तरफ से कुछ लव लेटर है। तो आपको उनकी जो फीलिंग्स हैं या आपको उनकी तरफ से कोई लव लेटर हो उनके अगर वो कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहें आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस बारे में सारी डिटेल रीडिंग है। अपना ग्रुप आप चूज़ कर लीजिए। ये 2 लव लेटर्स के इनवेलप है। तो इनवेलप 1 गोल्ड हार्ट वाला एंड इनवेलप 2 इज़ रेड हार्ट। तो जो हार्ट आपको ज़्यादा या इनवेलप आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कराए आप उसको चूज़ कर लें। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। ग्रुप नंबर 1 गोल्ड हार्ट इनवेलप। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और उनकी तरफ से लव लेटर है। ये कार्ड्स हैं। तो पहले मैं कार्ड शफल करके आपके सामने निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो लेटर होगा वो फिर मैं आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग रीड करके सुनाऊँगी। तो पहला कार्ड है जी आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 5 of swords, Ten of cups, 4 of cups, King of Pentacles, Empress and 6 of Cups. Okay, ग्रुप नंबर 1 ये कार्ड्स आपके निकल गए हैं, ठीक है, और इनको मैं एनालाइज भी कर लिया है। तो जो नेक्स्ट अब जो वर्डिंग होगी दैट इज़ फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर सोलमेट, योर फ्यूचर स्पाउस या जिसको भी आप माइंड में रख करके ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रीडिंग शुरू होती है यहाँ से। है मेरी मोहब्बत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा एक सोल कनेक्शन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे तुम्हारे साथ मेरी आत्मा का कोई ना कोई संबंध ज़रूर है, वरना तुम मेरे को इतना याद ना आती हो। तुमको मैं जब भी सोचता हूँ तो तुमको मैं एक हसीन और एक हसीन व जमील किस्म की परी की तरह का सोचता हूँ। एक ऐसी हसीन और एक ऐसी खूबसूरत मेरे दिल की मलिका कि जिसका मेरे दिल पर राज है, और वो कि जो मेरे बच्चों की माँ है। मैं हमेशा तुमको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखता हूँ। ये मेरा एक ऐसा साथी कि जो मेरे हर गम, हर परेशानी में, हर सुख दुख में मेरा साथी है और जो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। मैं तुमको क्या बताऊँ कि मैं कुछ मसलों में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है, मेरा दिल तुमसे दूर नहीं है। तुम जितना मर्ज़ी चाहो, तुम जो मर्ज़ी कहो, लेकिन कुछ ऐसे मसले मेरी लाइफ में चल रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ तुमसे अभी दूर हूँ और तुम्हारे साथ में अभी शेयर भी नहीं कर सकता। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे इन्वायरमेंट पैदा हो गया हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ज़रूर तुमको बताऊँगी जब तुमको मिलूँ, लेकिन अभी मैं उनको सॉल्व करते करते उनको अपने से दूर हटाते हटाते काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हूँ। जब भी तुमको सोचता हूँ, रात को मैं जब भी बेड पर जाता हूँ, बिस्तर पर लेटता हूँ,
तो तुम्हारे बारे में ज़रूर सोचता हूँ। और ये ज़रूर सोचता हूँ कि ज़िंदगी ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों हम इतने दूर हैं, आखिर क्यों हम अलहदा हैं, क्यों आखिर हम, जब हमारी आत्मा का एक मिलन है, एक जोड़ है, एक संबंध है हमारा, तो क्यों हम फिज़िकली तौर पर इतना दूर हैं। मैं तुमसे मिलकर तो मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। मैं यकीनन तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर देखता हूँ, और मैं जब भी तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा तुम्हारे साथ, तो मेरे को बहुत सुख दोगी। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि और ये मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि जितना सुख तुम मुझे दोगी उससे कई गुना ज़्यादा सुख मैं तुमको दूंगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ, तुम मेरी एक सच्ची मोहब्बत हो, जिसकी मैंने आत्मा से प्यार किया, जिसकी मैंने रूह से, जिसकी मैंने सोल से प्यार किया। तुम वन एंड ओनली हो मेरे लिए, और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, मैं ये सच कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, शादी करके, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों, हमारा एक प्यारा सा घर हो जहाँ हम सब मिल कर के रह रहे हैं। वहाँ मैं तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा, दुनिया की हर हर किस्म की मैं तुमको वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा। हाँ, मैं अभी अर्निंग में बिज़ी हूँ। मैं अपने करियर मेरा अभी करियर पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे हैं। कुछ मुझे फाइनेंशियली काफ़ी हिकअप्स भी हैं, मतलब मेरे फाइनेंशियल हालात अभी इतने ज़्यादा ठीक नहीं हैं। बट आई एम फाइटिंग फॉर दैट, लेकिन मैं उससे लड़ रहा हूँ। मैं अपने हालात को ज़रूर मात दे के तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। तुम निराश मत होना। मैं तुमको जब आऊँगा तुमको पूरी कमिटमेंट दूंगा, और ये कि मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल और एक पक्की कमिटमेंट दूंगा। मैं कभी भी तुमसे वो बात नहीं करूँगा कि जिसे मैं पूरा ना बाद में कर सकूँ और तुमको डिसअपॉइंटमेंट हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और जहाँ भी रहो, चाहे मुझसे तुम अभी दूर हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहा है। हमेशा यही चाहा है कि तुम खुश रहो। जब मैं तुमको आंखें बंद करके जब देखता हूँ तो मुझे तुम ही नज़र आती हो। क्यों मुझे मेरा ध्यान तुमसे नहीं हटता, क्यों मुझे ऐसे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद हो, क्यों मेरा और तुम्हारा एक सोल कनेक्शन बन गया है। मैं काफ़ी ये सोचता हूँ इस बारे में। पहले पहले मैं इस सोल कनेक्शन पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे सपनों में तुम आने लगे हो, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई ना कोई वेट ज़रूर करता है, जैसे मेरा मेरा कोई इंतज़ार करता है, कोई मेरे बारे में सोचता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने तुमको कहीं देखा है। तुमको साथ ज़रूर कोई ना कोई मैंने प्रीवियस लाइफ गुजारी है, वरना तुम मेरे को इतनी ज़्यादा याद ना हो, या मुझे तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों के सामने से जो हटता नहीं है, ये चीज़ ना हो। मैं जानता हूँ कि अभी हम इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। हम मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। तुम देखना, कहीं ना कहीं हमारा मिलन ज़रूर लिखा है। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं कभी कभी दिल हार जाता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लापरवाह हो जाता हूँ, केयरलेस हो जाता हूँ, या मैं दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ कि मैं तुमको भूल जाता हूँ, या थोड़ी देर के लिए तुमसे ध्यान हट जाता है। लेकिन ये बात याद रखना कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, और ये कि इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जिस जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज है। हाँ, मैं अपने आप को किंग की तरह देखता हूँ। एक मैं किंग मानता हूँ अपने आप को, एक ऐसा किंग कि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर चलता है, जो कि कभी कभी थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक भी हो जाता है। लेकिन मेरी जान, ये बात याद रखना, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि समबडी इज़ डॉजिंग मी। मुझे कोई ना कोई धोखा दे रहा है, और कोई एक ऐसा इंसान था जिसने मेरे साथ काफ़ी बुरा किया, और मुझे धोखा दिया, जिस पर मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे से झगड़े किए, पीछे मेरी बुराइयां की, मेरे पीठ में छुरा घोंपा। मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन मुझे डॉन्च किया गया, मेरे ट्रस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया।
लेकिन मुझे मेरे घर से ये सीख नहीं मिली कि मैं किसी से बदला लूँ। मैं उससे बदला नहीं लूँगा, सिर्फ़ उसका यही बदला होगा कि मैं कभी उसकी तरफ वापस लौट कर ना जाऊँ और ना देखूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, और ये कि मेरी सोल और आत्मा का संबंध सिर्फ़ तुमसे है। इसलिए मैं सब कुछ तुमसे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। चाहे तुम मुझसे अभी दूर हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और मैं तुम्हारे साथ ही ये अपनी मैरिड लाइफ़, अपनी बाकी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ। इस ज़िंदगी को मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारें, जिसमें हमारी बहुत सारे बच्चे हों और बहुत सारी खुशियाँ हों। और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना भी हों हमारी लाइफ से, लेकिन इतना तो तुम मुझे दे सकती हो ना कि तुम मुझे सच्ची मोहब्बत, अपनी लॉयल्टी और अपनी वफ़ा मुझे दो। मैं तुमसे सिर्फ़ इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी वफ़ा मुझे मिले और तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिले। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं थोड़ा-सा, मेरा दिल ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता हूँ। मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग मुझे डॉज करते हैं, जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया है। बट आई एम फाइटिंग फॉर दैट। मैं थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म होने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल मैं थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स में मैं बिज़ी हूँ, थोड़ा वहाँ एंटेंगल्ड हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए किंग की तरह बन कर के आऊँ। एक ऐसा किंग जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, जो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, जो तुम्हारी हर खुशी पूरी करके दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक क्वीन की तरह मेरे साथ रहो। मैं किंग हूँ और तुम क्वीन हो, और हमारे बहुत सारे प्रिंस एंड प्रिंसेसेस हों, जिनको देख कर के हम हँसी-हँसी खुशी अपनी सारी ज़िंदगी बिताएँ। तुम परेशान मत होना। मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल पे सिर्फ़ तुम्हारा ही राज है। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर तुम्हें ले कर के जाऊँगा अपने साथ, क्योंकि तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरी सोल का हिस्सा हो। मेरी रूह, मेरी आत्मा सिर्फ़ तुम्हारे बारे में सोचती है और तुम ही को अपना मानती है। तुमसे पहले भी मैंने कहा है, तुमसे मुझको सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, और वो है वफ़ा और मेरी सच्ची मोहब्बत। मैं सिर्फ़ इसी का भूखा हूँ, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमको हमेशा याद रखता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आऊँगा। ये हम ज़रूर मिलेंगे, और ये मेरी बात तुम याद रखना कि बेशक हम फ़िज़िकल दूर हैं, लेकिन हमारा दिल दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, और अपना तुम बहुत सारा ख़्याल रखना, और मैं ज़रूर आऊँगा, और हमारा मिलन ज़रूर होगा। बाय बाय। ओके जी, तो ये थे आपका लव लेटर आपकी लवर की तरफ से, आपके सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस, या आपके करंट पार्टनर, जिनको भी आपने माइंड में रख करके रीडिंग देखी थी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये रेड हार्ट वाला एनवेलप चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है। तो पहले मैं आपके ये कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो लव लेटर है वो मैं रीड करूँगी, लेकिन पहले हम एक कार्ड से देख लें आपके लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, फायर साइन का है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओके, मून है यहाँ। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, क्वीन ऑफ कप्स, ये है जी वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैजिशियन and the sun card. Okay, 7 of wands, 7 of cups है यहाँ। वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड वन मोर कार्ड, आखिरी कार्ड हम लेंगे, 8 ऑफ कप्स।
जो कार्ड मैंने निकाली है आपको मैंने सन साइन भी बता दी, इनमें से कोई हो सकता है। तो नेक्स्ट अब मैं लेटर रीड करने लगी हूँ आपके लिए फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप उनकी वर्ड्स सुनिए। है मेरी मोहब्बत, है मेरी जान, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, इतना दूर कि शायद अभी तुमको ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों का मिलन कभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मैं तुमको बता दूँ कि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। मैं ये भगवान से, मैं ये खुदा से हमेशा ये दुआ की है कि मुझे तुम जैसा साथी मिले, तुम जैसा जीवन साथी मिले। हमेशा मैंने तुम्हीं को सपनों में देखा है, हमेशा मैंने भगवान से, मैंने खुदा से यही प्रे किया है कि मुझे तुम जैसा साथी मिले, तुम जैसा एक ऐसा पवित्र मन वाला इंसान मेरे को चाहिए कि जो मेरी तमाम जो मेरी ख्वाहिशात हैं, जो मेरी तमाम इच्छाएं हैं, जो तमाम मेरी विशेज़ हैं, उनको उनको मेरे ड्रीम्स को वो पूरा करे। मेरे ड्रीम्स ये नहीं है कि मुझे कोई लस्टफुल या तुमसे कोई मटीरियलिस्टिक ज़रूरियात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो तुम जैसा कि जो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और केयर से रख सके, जो मेरे जज्बात का एहसास कर सके, जो मुझसे प्यार कर सके, जो मुझे सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम और ये कि अपनी वफ़ा दे सके। मैं जब भी तुमको सोचा है, हमेशा तुमको मैंने ख्वाब में ही देखा है। मुझे तुम एक इंतहाई बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट सी लगती हो। एक ऐसी महिला कि जो अपने अंदर काफ़ी कुछ समोए हुए है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी ज़माने से, तुम्हें समाज से, तुम्हें सोसाइटी से बहुत डर लगता है। बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है कि जैसे कि तुम ठीक नहीं हो, या तुम रो रही हो, या तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, या तुम किसी हालात से घबराई हुई हो, या तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, या तुम बहुत सारी झगड़ों का, बहुत सारी लड़ाइयों का, बहुत सारी फाइट्स तुम खुद अकेले लड़ रही हो। मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम पर नज़र रखे हुए हूँ, तुम मेरी जान हो। मैं हमेशा तुमको ही मैंने ख्वाब में देखा है। मैं हमेशा यही सोचा है कि तुम ही हो वो कि जो मेरा साथी हो, मेरा जीवन साथी हो। मैं अक्सर तुमको सोचता हूँ, तुमको मन की आँखों से मैंने पढ़ा है। मैं जानता हूँ कि हमारा एक सोल कनेक्शन है। मैं ये बहुत ज़्यादा भगवान से मैंने प्रार्थना की है तुम्हारे बारे में कि मेरे को तो हम दोनों को मिला दे। मैंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस भी किया है। मैं जानता हूँ कि हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारी आत्माओं को एक दूसरे से कोई नहीं जुदा कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोलमेट हो, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, और मैं ये भी मुझे पता है कि मैनिफेस्टेशंस करने से हम करीब आ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना और प्रे करता हूँ कि हम दोनों का मिलन जल्द हो। मैं तुम्हारे साथ एक अपना ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि हम दोनों के मिलन से हम दोनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल ही बदलेंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं मेरे पास भी हैं। मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार इसलिए है क्योंकि मुझे किसी और के साथ सोल कनेक्शन नहीं फ़ील होता। इस सोल कनेक्शन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ फ़ील होता है। तुम मुझे एक बिल्कुल मैजिशियन की तरह लगती हो, एक ऐसी मैजिशियन की जिसने मेरे दिल पर जादू किया है, जिसने जो मेरे दिमाग पर, जो मेरे नर्व्स पर सवार है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं ना कहीं हो। तुम एक ऐसा पर्सन हो कि जो मुझे अब मेरे मन में, मेरे आत्मा में एक जादू सा जगा देती है। तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारे होने से ही मेरा होना है। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना। अगर मैं तुमसे अपनी करियर की लाइफ या फिनेंशियल लाइफ शेयर करूँ, तो मैं ये बताऊँ तुमको कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी को एक ऐसे रुख से देखता हूँ कि जहाँ मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, और जहाँ मुझे विक्ट्री मिले, जहाँ मैं काफ़ी सक्सेस ओरिएंटेड हूँ। मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, ताकि मैं तुमसे जब मिलूँ
या मैं जब तुम्हारे पास आऊँ तो तुमको मेरे ऊपर फ़ख्र हो, जिन तुमको मेरे ऊपर प्राइड हो, तुमको मेरे ऊपर प्राउड हो कि मेरा पर्सन ये है या वो है। मैं जानता हूँ कि तुम खुद इतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं हो, बट इट्स ओके। मैं हूँ ना, मैं तुमको संभालूँगा, मैं ज़रूर तुमको संभालूँगा। मुझे तुमसे जो चीज़ चाहिए है वो है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी केयर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वफ़ा। ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तस्वीर मैं अक्सर दिल में सोचता हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे बात करूँ आकर, मैं तुमको गले लगाऊँ, मैं तुमको प्यार करूँ। मेरे सब कुछ करने को दिल चाहता है, बट मैं क्या करूँ, मैं हालात के हाथों मजबूर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ये चाहता हूँ कि मैं और लोगों को अवॉइड करूँ जो मेरे इर्द गिर्द हैं। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि मैं उनको हैंडल करते करते बाज़ औक़ात थक जाता हूँ और मैं कभी कभी बिल्कुल उदास हो जाता हूँ उन लोगों को हैंडल करते करते, उन लोगों को डील करते करते, उन लोगों से लड़ते लड़ते। मैं बाज़ औक़ात तो मैं किस्मत को भी ब्लेम देने लगता हूँ कि आखिर क्यों किस्मत में इतनी दूरियां हैं और क्यों इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे भगवान पर पूरा एतबार है। मुझे पता है कि मुझे मेरी जो क्वीन है, जो तुम हो, मुझे तुम ज़रूर मिलोगी। मैं तुमको मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो नेचर है, तुम्हारी जो इनर है वो मतलब तुम एट ए टाइम दो मल्टीटास्कर हो सकती हो। तुम एक दो रूप धार सकती हो इजीली। या तो तुम बाहर से बहुत ज़्यादा बोल्ड होती हो और अंदर से तुम्हारा दिल बिल्कुल ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, या तो तुम्हारा ये पोजीशन होती है। या फिर ऐसा होता है कि तुम ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हो और अंदर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बहादुर होती हो। मुझे तुम्हारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम हर हाल में जैसे ढल जाती हो, ये मेरा मन मुझसे कहता है। मेरी सोल, मेरी आत्मा जिसका कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे है। मुझे एक इनर फीलिंग आती है कि जैसे तुम में काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं। तुम एक ऐसा इंसान हो कि जो मेरा दिल जीत सकती है इजीली। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे दिखावा नहीं पसंद है, मुझे ईगो नहीं पसंद, मुझे बाहर की बनावटी चीज़ें नहीं पसंद। मुझे प्योर प्योर चीज़ चाहिए, मुझे प्योर लव चाहिए और जो मुझे तुम्हीं से में मिलता है। मेरे पास्ट के बारे में अगर मैं तुमको बताऊँ तो मेरा पास्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में और कार्मिक्स के साथ मेरा चलता रहा है। मेरा पाला पड़ा है, मुझे उन्होंने बहुत तोड़ा है। मेरे हर चीज़ का, मेरी लॉयल्टी का, मेरे इवन पैसे का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इट्स ओके। अगर ये कार्मिक्स के साथ मिलना मुझे तुम्हारे साथ तरफ लेकर जाता है, अगर इसी रास्ते से गुज़र कर ही मुझे तुम्हारे पास आना था, तो मुझे ये बर्दाश्त है। मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक फॉरएवर मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर मुझे एक दफ़ा मिल जाए, ताकि मैं ज़िंदगी में वो पालूँ जो कि मेरी ख्वाहिशात है, मेरे ड्रीम्स हैं, मैं उनको पूरा कर लूँ फिर इजीली। लेकिन ये है कि मैं तुमको हमेशा खुश रखूँगा, मैं तुमको हमेशा क्वीन बना करके रखूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक सर्टेन क्लास है, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा एक सर्टेन क्लास है जिसे तुम नीचे नहीं होती हो। तुम्हारा एक कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, तुम्हारी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। मैं उन लिमिटेशंस को कभी क्रॉस नहीं करूँगा और ये मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी मेरी तमाम किस्म की बाउंड्रीज़, मेरी जो बाउंड्रीज़ नहीं, लेकिन तुम मेरी जो मैं तुमसे एक्सपेक्टेशंस है मेरी तुमसे, तुम उनको ज़रूर पूरा करोगी। और मुझे जो है अनकंडीशनल लव बेसिकली चाहिए, और मुझे अनकंडीशनल लव तुम ज़रूर दोगी। अक्सर मुझे लगता है कि तुम परेशान हो तो मेरा दिल भी इधर बेचैन हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम रात को बहुत ज़्यादा सोचती हो मेरे बारे में। मैं जो तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। मुझे तुम डरो नहीं, तुम परेशान नहीं हो। हमारा वक्त ज़रूर आएगा, हमारे मिलन का वक्त बहुत करीब है। मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करता हूँ, और तुम भी अगर चाहो तो करो ताकि हमारा मिलन बहुत जल्दी हो। मुझे मेरी जो फैमिली है वो बहुत सारे और
रिश्ते दिखाते हैं, मुझे बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं। मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी बहुत ज़्यादा इस तरह है, लेकिन अगर मेरी आत्मा का कनेक्शन ही नहीं किसी से बन रहा, तो मैं क्यों किसी की तरफ जाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर हो, और तुम यकीनन मेरे लिए ही बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। तो क्यों ना हम दोनों को इकट्ठा हो, हम दोनों एक दूसरे के जो है करीब आए, और क्यों ना हम दोनों ही मिलकर एक फैमिली बनाएं और अपनी जो सोल मिशन है उसको पूरा करें। और हम एक बिल्कुल एक दो जिस्म और एक जान हो। तो इस तरह की मैं लाइफ चाहता हूँ। और तुमको ये मैं बता दूँ कि तुम जो परेशान हो, तुम परेशान होना बंद हो जाओ, ख़त्म कर दो ये परेशानी, ये दुख तकलीफ़ें। मैं ये सब चीज़ों को मैं खुद हैंडल कर लूँगा, मैं खुद सब ज़मानों को खुद देख लूँगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा स्टैंड लूँगा और तुम्हारा राइट हैंड दूँगा, ठीक है। और यही मुझको कहना था और यही मुझे तुमको बताना था कि परेशान होने की बात नहीं, हम ज़रूर मिलेंगे, हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, हम ज़रूर जीत कर के आएंगे, अपनी मोहब्बत को हम ज़रूर जीतेंगे, ठीक है। तो तुम अपना ज़्यादा ख्याल रखा करो। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम खुद का ख्याल नहीं रखती हो, दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम खुद को भूल गई हो, कहीं कहीं तुमने खुद को खो दिया है। ऐसा मत करो मेरी जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो। मैं जल्द तुम्हारे पास आऊँगा, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे और जल्द हम दोनों की शादी होगी, ठीक है। बाय बाय, योर सोलमेट। ओके जी, ये थे जी आपके सोलमेट। बहुत ही इमोशनल एंड प्यारा सा लव लेटर था। जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग रीडिंग थी मैंने आपको वही बताया है, ठीक है। तो कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा उनका लव लेटर आपकी तरफ से। तो रीडिंग का टाइम ख़त्म होता है। आई होप आप नेक्स्ट रीडिंग तक वेट करेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।